हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स के बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जब हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सब के बाद में लास्ट में हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में देखा था। जो सममित मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें A इजिकल्स टू A का ट्रांसपोज होता है, या कह सकते हैं कि A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, A के इक्वल होता है। लेकिन विषम सममित मैट्रिक्स के केस में A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, -A होता है। ये दो बेसिक कंडीशन थी हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सममित अवयव और विषम सममित अवयव में ये बात भी लिखी हुई थी, बताई हुई थी कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलोंग, प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना आप लोगों के पास में A11, A22 और A33, इन एलिमेंट्स से सेम डिस्टेंस पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, समान दूरी पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे इधर और चाहे इधर, ये सब समान होते हैं। यानी ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 2 होगा तो फिर ये भी क्या होगा, 2 होगा, ये 4 होगा तो फिर ये भी 4 होगा। और ये प्रिंसिपल के एलिमेंट्स तो जो होते हैं वो होते ही हैं। ये तो थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात। लेकिन अगर विषम सममित मैट्रिक्स की बात करूं मैं, तो वहाँ थोड़ा सा अलग केस था कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो तो होते हैं 0 0, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं सेम डिस्टेंस में प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है मुख्य विकर्ण, उसके अनुदिश जितने भी समान दूरी पर जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे इधर से बात करूँ, ये अगर 3 है तो इधर वाला -3 होगा, और इधर 2 है तो इधर वाला क्या होगा, -2। अगर यहाँ -4 है तो ये वाला +4। यानी समान दूरी पर तो होते ही होते हैं, समान होते हैं वैसे तो परिणाम में, लेकिन ऋणात्मक होते हैं। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, विषम सममित मैट्रिक्स के केस में। और बीच का जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम लोगों ने वहाँ पे सीखी थी। मतलब हम कह सकते हैं इस केस के लिए कि IJ पर जो कंडीशन रहेगी वो A माइनस का A JI के लिए होगी, JI के लिए कंडीशन। यानी इधर जो IJ मान के चले कितना है, ये वाला कितना होगा, 812 होगा ना, तो इधर वाला A क्या हो जाएगा, 21 होगा। ये I की वैल्यू J में और J की वैल्यू A में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है विषम सममित मैट्रिक्स के लिए। और सममित मैट्रिक्स की बात करें तो AI J इक्वल्स टू क्या होता है, AJI के इक्वल होता है। इन प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके केस में ये बातें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स सारे क्या हो गए, 0 हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यों होते हैं 0, ये भी बताऊं। तो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में I इक्वल्स टू J होता है, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं इस केस के लिए, IJ है तो इधर भी क्या लिख देंगे, -AIJ लिख सकते हैं ना, J की जगह A और I की जगह 1, या 1 1 लिख दीजिए दोनों में ही, तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, A11 प्लस का 2A11, सॉरी A11 इक्वल्स टू 0, दोनों जुड़ते हैं। इधर क्या हो जाएगा 2A11 यानी 0 इक्वल्स टू, और 2 उधर जाएगा तो A11 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे A22 भी 0 हो जाएगा और A33 भी 0 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। किसके केस में, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका आगे है तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये बताया हम लोगों ने, ये पहला पॉइंट है इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसका। ये दूसरा पॉइंट है कि इसका जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे बात करूं अगर मैं, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है A और B, कोई दो मैट्रिक्स है A और B, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल हो, दोनों मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का अगर योग और गुणा संभव हो सके, तो उन दोनों मैट्रिक्स में अगर A और प्लस माइनस B करा जाए और बाद में उनका क्या करें हम लोग, ट्रांसपोज करें, तो वो बराबर होगा कि पहले हम लोग उसका ट्रांसपोज कर लें और उसके बाद में प्लस माइनस उसमें क्या कर लें, जोड़ दें।
क्या होगा, चाहे तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, या फिर क्या करें पहले दोनों का ट्रांसपोज कर लीजिए फिर जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो भी वही बात होगी जो पहले इधर हुई थी। दूसरी बात, तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात की बात हम लोग क्या करें, इसमें पहली बात कर रहे थे हम लोग कि अगर ये गुणा, ये यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी बात थी, तीसरी का पहला जो नियम था वो ये था अगर गुणा और मल्टीप्लाई पॉसिबल हो तो, और इसका दूसरा जो नियम था वो क्या है, दूसरा, पहला और दूसरा होने के बाद में दूसरा नियम क्या है कि अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से, ये k कोई भी कांस्टेंट होगा स्केलर क्वांटिटी, उससे मल्टीप्लाई करके फिर कांस्टेंट को ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों क्या रहेगी, सेम बातें रहेगी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बात आती है। यहाँ पर चौथी बात मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्या होगी चौथी बात। चौथी बात पे हम लोग बात कर रहे हैं यदि A कोई आप लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि A वर्ग अव्यय है तब की बात करें, यदि A जो है वर्ग अव्यय है अगर, तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या, वहां पे A प्लस A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज जो निकल के आएगी कोई भी मैट्रिक्स, वो क्या आएगी, A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा सममित मैट्रिक्स। कैसे निकल के आएगी, सममित मैट्रिक्स, यानी सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। लेकिन A माइनस A का ट्रांसपोज क्या निकल के आती है, A माइनस A का ट्रांसपोज क्या निकल के आएगी, विषम सममित मैट्रिक्स आएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। सर ये बातें कहाँ काम में आएगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि A और A का ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो क्या आए, और A और A माइनस A का ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा। और इसी प्रकार से A और A का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें चाहे तो A का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें A से, हमारे पास में दोनों ही चीज़ें क्या आएगी, सममित मैट्रिक्स आएगी, दोनों ही बातों में क्या आएगी, सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, दोनों ही बातों के केस में क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ इसकी पहली बात, दूसरी, तीसरी और चौथी बात कि A का ट्रांसपोज कर दें और उसके बाद में उसका और ट्रांसपोज कर दें तो वापस से A आ जाती है, A का ट्रांसपोज कर दें और वापस से उसका और ट्रांसपोज कर दें हम लोग तो क्या आ जाता है, A आ जाता है। ये हमारे पास में चार बातें हैं। इसकी जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब, दो बातें हैं जब मैट्रिक्स को जोड़ा और गुणा किया जा सकता है तब, और दो बातें हैं आप लोगों के पास में विषम सममित मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी, पहली बातें, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार बातों में चार बातें सीखी और चार में कुछ सब पॉइंट भी थे जो हम लोगों ने देखे। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर A प्लस A का ट्रांसपोज अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में क्या आया था, सममित मैट्रिक्स, और प्लस क्या कर दिया जाए, A माइनस A का ट्रांसपोज क्या आया था, विषम सममित मैट्रिक्स। क्या आया था, विषम सममित मैट्रिक्स। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तब मतलब सममित मैट्रिक्स का आधा और विषम सममित मैट्रिक्स का आधा, तब इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, A मिलता है। जो सममित मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और हम लोग इनको जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, इसको विषम सममित मैट्रिक्स आई उसके आधे को और सममित मैट्रिक्स आई उसके आधे को जोड़ते हैं तो A मिलता है। कैसे भाई, इसको 1/2 A और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 A का ट्रांसपोज। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 A और 1/2 A मिला के क्या हो जाएगा 2A, 2/2 A हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, A आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे।
तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, A = 1/2 A + A का ट्रांसपोज और प्लस में A 1/2 A - A का ट्रांसपोज। ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं। ठीक है भाई, अब इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।